बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुछ सिंपल से हैक्स को अगर हम अपनी डेली रूटीन में ऐड कर ले तो हमारे बहुत सारे काम आसान हो सकते हैं। ऐसे ही कुछ सिंपल से हैक्स मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। अगर ये हैक्स आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, रेगुलर चूल्हे की सफाई तो हम सभी करते हैं। जब भी खाना पका के हम फारिग होते हैं और अपना किचन साफ़ करते हैं तो चूल्हे को हम लाजमी साफ़ करते हैं। लेकिन वीक में एक दफ़ा चूल्हे की डीप क्लीनिंग करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि देखिए ये जो चूल्हे की साइड्स होती हैं इन पर चिकनाई जमा हो जाती है। ये जो नॉब लगी होती हैं इनकी साइडों पर भी चिकनाई जमा हो जाती है। हम रोज़ाना अपना चूल्हा साफ़ करते हैं, अच्छी तरह से क्लीन करते हैं, लेकिन इतना डीप क्लीन नहीं करते। ये जो साइड्स होती हैं इनको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं और यहाँ पर ये चिकनाई और इस तरह से मैल कुचैल जमा हो जाता है। तो वीक में एक दफ़ा हम अपने चूल्हे को लाजमी डीप क्लीन करते हैं। और डीप क्लीनिंग के लिए आज आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगी जिससे आपका चूल्हा बहुत आसानी से साफ़ हो जाएगा। आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और ये जितनी भी चिकनाई है वो बहुत आसानी से निकल जाएगी। और इसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे केचप का। देखें, ये जो केचप के साशे पैकेट्स अक्सर हमारे घर में आते हैं, रखे रखे अक्सर एक्सपायर हो जाते हैं। हम यूँ ही उठाते हैं और इनको वेस्ट कर देते हैं। या फिर इस तरह से जो हमारे पास केचप के पैकेट्स होते हैं जब खाली होने लगते हैं तो भी अक्सर हम उनको ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। या कभी ऐसा भी होता है कि ये भी अक्सर रखे रखे एक्सपायर हो जाते हैं, तो उनको वेस्ट करने से बेहतर है कि आप उनका यूज़ कर लीजिए। आप कुछ ड्रॉप्स इस तरह से केचप के चूल्हे पर डाल दीजिए और अपने हाथों की मदद से अच्छी तरह से केचप को फैला दीजिए। देखिए, केचप एसिडिक होता है, बहुत अच्छी तरह से क्लीनिंग करता है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि स्टेनलेस स्टील को साफ़ करने के लिए केचप बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। जितनी भी मैल कुचैल होती है, चिकनाई होती है, बहुत आसानी से निकल जाती है। तो बस इस तरीके से अच्छी तरह से आप चूल्हे पर केचप को फैला दीजिए और तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए आप इसी तरह से केचप को लगे रहने दीजिए। 10 से 15 मिनट के बाद आपको क्या करना है, आपने ले लेना है कोई भी अपना डिश वॉश और थोड़ा सा आप डिश वॉश चूल्हे पर डालेंगे और स्क्रबर की हेल्प से आप हल्के हाथों से रब करेंगे। क्योंकि केचप की मदद से जितनी भी चिकनाई चूल्हे पर होगी वो नरम पड़ गई होगी, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बस आप थोड़ा सा रब करेंगे, जितनी भी चिकनाई होगी, जो भी मैल जमा होगी साइड्स पर, वो बहुत आसानी से निकल जाएगी। तो बस इस तरह से हल्के हाथों से आप रबिंग कर लेंगे। रब करने के बाद बस आप कोई साफ़ कपड़ा ले लीजिए और अच्छी तरह से अपने चूल्हे को आप क्लीन कर लीजिए। अच्छी तरह से चूल्हे को क्लीन करने के बाद आपको क्या करना है, आप कपड़े को बस हल्का सा गीला कीजिए और दोबारा आप अच्छी तरह से चूल्हे को क्लीन कर लीजिए। और ये देखिए आपके सामने है कि कितनी आसानी से चूल्हा क्लीन हो गया है। बहुत ज़बरदस्त तरीका है। जब भी आपको डीप क्लीनिंग करनी हो आप केचप का इस्तेमाल कर लीजिए, बहुत आसानी से चूल्हा क्लीन हो जाएगा। और चूल्हा हमारा स्टेनलेस स्टील का होता है। जब आप केचप से क्लीन करेंगे तो इसमें एक ज़बरदस्त सी शाइन भी आ जाएगी। एक दफ़ा इस तरीके से आप अपने चूल्हे को क्लीन करके ज़रूर देखिएगा। आपको ये मेथड बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और बहुत आसानी से आपका चूल्हा बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। देखें, जब भी हम लोग इस तरह की बटन वाली शर्ट्स को प्रेस करते हैं तो होता क्या है कि ये जो बटन्स लगे होते हैं इन पर गर्म इस्त्री लगती है और इस तरीके से हमारे बटन ख़राब होने लगते हैं। तो जब भी आप इस तरह की बटन वाली शर्ट्स को प्रेस करें तो आपने क्या करना है, आप अपने पास एक स्पून रख लीजिए और जब भी आपको बटन वाली जगह को प्रेस करना हो आप इस तरीके से स्पून को रखिए इस तरह से बटन पर और फिर आप इस तरीके से इसको प्रेस कीजिए। देखें, इस तरीके से अगर आप प्रेस करेंगे तो बटन पर इस्त्री बिल्कुल भी नहीं लगेगी और बटन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बहुत आसान सा तरीका है, बहुत सिंपल सा तरीका है। बस एक आप अपने पास रख लीजिए स्पून और अपने बटन्स के पास आप इस तरीके से प्रेस करते जाइए। होप कि ये तरीका आपको पसंद आया होगा। इसको यूज़ ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये बहुत इफ़ेक्टिव है। क्योंकि गर्म इस्त्री लगने की वजह से हमारे जो बटन्स होते हैं ये ख़राब हो जाते हैं। तो बस जब भी आपको अपनी बटन वाली शर्ट्स को प्रेस करना हो तो आप एक स्पून की हेल्प से अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ग्रीन टी तो ऑलमोस्ट हम सभी यूज़ करते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारी हेल्थ के लिए कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि ग्रीन टी के जो ये पैकेट्स होते हैं इनको हम इसी तरह से उठा के वेस्ट कर देते हैं। तो आप इनको बिल्कुल भी वेस्ट ना कीजिए, आप इनको फ्रिज में रख दीजिए। जब ये ठंडे हो जाएं तो आप इन्हें अपनी आँखों पर रख लीजिए 20 मिनट के लिए। तो आपको जो भी हल्कों का प्रॉब्लम होगा, जो हमारी आँखों के नीचे हल्के पड़ जाते हैं, वो मुकम्मल तौर पर सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि ग्रीन टी में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं। अगर आंखों के नीचे हल्के हैं तो आप ग्रीन टी का इस्तेमाल करके अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।
आज इनका एक यूज़ और बता रही हूँ। आपके पास जो ये ग्रीन टी के पैकेट्स होते हैं, पीने के बाद आप ग्रीन टी इनको बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, बल्कि आपके घर में जितने भी शीशे हैं उनको साफ़ करने के लिए आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस देखिए, इस तरीके से आप ये जो ग्रीन टी के पैकेट्स होते हैं इनको आप शीशे पर रब करेंगे। 2 से 3 मिनट आप अच्छी तरीके से शीशे पर रब कीजिए। रब करने के बाद आप कोई साफ़ कपड़ा ले लीजिए और साफ़ कपड़े की मदद से, या फिर आप टिश्यू पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी मदद से आप शीशे को क्लीन कर लीजिए। आप देखेंगे इतना ज़बरदस्त आपका शीशा क्लीन हो जाएगा, एक ज़बरदस्त सी शाइन आ जाएगी। ये जो ग्रीन टी के पैकेट्स होते हैं बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं शीशे को क्लीन करने के लिए। शीशे पर मौजूद जितने भी दाग धब्बे होते हैं वो बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं, शीशा शाइन करने लगता है। ये देखिए आपके सामने बस ज़रा सा मैंने ग्रीन टी के पैकेट को रब किया है और रब करने के बाद टिश्यू पेपर की हेल्प से मैंने साफ़ कर दिया और शीशा कितना ज़बरदस्त शाइन करने लगा। जितने भी इस पर दाग धब्बे थे वो भी मुकम्मल तौर पर साफ़ हो गए। तो इस तरीके को आप यूज़ करके ज़रूर देखिएगा, बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है। अगर ये तरीका आपको पसंद आया है, यहाँ तक वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, घर की डेकोरेशन के लिए इस तरह के फ्लावर पॉट्स तो हम तकरीबन सभी यूज़ करते हैं और किचन में भी अक्सर हम इस तरह के फ्लावर पॉट्स रखते हैं। अब इनकी भी टाइम टू टाइम क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि इन पर डस्ट जमा हो जाती है और अगर हम किचन में यूज़ करते हैं तो इन पर बहुत ज़्यादा चिकनाई भी जमा हो जाती है। अब इनको क्लीन करने के लिए मैं आपके साथ एक बहुत ज़बरदस्त तरीका शेयर कर रही हूँ, जिससे ये क्लीन भी हो जाएंगे और इनकी शाइन भी बिल्कुल ख़त्म नहीं होगी। आपको क्या करना है, आप पानी ले लीजिए, उसमें आप थोड़ा सा सोडा ऐड कर लीजिए। मीठा सोडा जो हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो आप इसमें शामिल कर लीजिए और इसमें आप शामिल कर लीजिए तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून शैम्पू। जो भी शैम्पू आप यूज़ करते हैं वो आप इसमें शामिल कर लीजिए। अच्छी तरह से आप इसको मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद आपके जो फ्लावर पॉट्स हैं वो आप इसमें डाल के तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। देखिए, मैंने इसमें यहाँ पर शैम्पू का इस्तेमाल किया है क्योंकि शैम्पू में हार्श केमिकल्स नहीं होते हैं। अगर मैं यहाँ पर सर्फ का या फिर डिश वॉश का इस्तेमाल करती तो उसमें हार्श केमिकल्स होते हैं, उनसे क्लीनिंग तो हो जाती है लेकिन ये जो फ्लावर्स होते हैं इनकी शाइन ख़त्म हो जाती है। अगर आप शैम्पू का इस्तेमाल करेंगे तो ये क्लीन हो जाएंगे बहुत आसानी से, लेकिन इनकी शाइन बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होगी क्योंकि सोडा यूज़ किया है। सारी मैल कुचैल चिकनाई आसानी से साफ़ हो जाएगी, शैम्पू से भी अच्छी तरह क्लीन हो जाएंगे और शाइन भी अपनी जगह बरकरार रहेगी। तो बस इस तरह से इनको आप भिगो के आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। आधे घंटे के बाद आप साफ़ पानी से इनको वॉश कर लीजिए। आप देखेंगे बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से ये क्लीन हो जाएंगे। बस जब भी आपको फ्लावर पॉट्स को क्लीन करना हो आप इस तरीके को यूज़ कर लीजिए। जब भी हम कोई चीज़ फ्राई करते हैं तो होता क्या है कि हमारा तेल इस तरीके से ख़राब हो जाता है। अब इस तरीके से अगर तेल ख़राब हो जाए तो दोबारा उसमें कोई चीज़ पकाने का दिल नहीं चाहता। स्ट्रेनर से हम अगर इसको छाने तो ये अच्छी तरीके से क्लीन नहीं होता, इसमें फूड पार्टिकल्स रह जाते हैं। तो अब आपको क्या करना है, आप ले लीजिए स्ट्रेनर और कोई भी आप प्याला ले लीजिए और इस तरह से स्ट्रेनर पर आप टिश्यू पेपर डाल दीजिए या आप चाहें तो कॉटन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस तरीके से टिश्यू पेपर रखने के बाद आप अपने ऑयल को इस पर डालेंगे। डालने के बाद आप टिश्यू पेपर को अच्छी तरह से निचोड़ लीजिए। जितने भी फूड पार्टिकल्स हैं वो टिश्यू पेपर पर या अगर आपने कॉटन यूज़ की है उस पर आ जाएंगे और तेल आपका बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। बस इस तरीके से आप अपने ऑयल को बिल्कुल साफ़ कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त तरीका है, इसको यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। एक मास्क ले लीजिए और इस तरीके से ऊपर से आप मास्क को कट कर लीजिए। कट करने के बाद जो इसकी डोरी होती है वो आप निकाल के अपने पास रख लीजिए। अब आपको क्या करना है, आप ले लीजिए एक लेमन और उसको हाफ़ कट कीजिए और हाफ़ लेमन जो आपके पास बचा है उसको आप इस तरीके से मास्क में डाल दीजिए। जो मैं अभी आपको तरीका बता रही हूँ ये इतना ज़्यादा यूज़फुल है, जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे, आपकी एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये देखिए, बस इस तरीके से मैंने ये हाफ़ लेमन इसमें डाल दिया है। अब आपको क्या करना है, आपको लेना है एक साबुन, तेज़ खुशबू वाला साबुन लीजिएगा और जो खुशबू आपको पसंद हो वो साबुन आप यूज़ कीजिएगा। बस इस तरीके से आप इसको बंद कीजिए और जो डोरी आपने काट के रखी थी वो आप इस तरह से इस पर लगा दीजिए और इस तरह से इस पर नॉट लगा के इसको सिक्योर कर लीजिए। अब इसका इस्तेमाल आपको कहाँ पर करना है, देखिए ये जो हमारे पास फ्लश टैंक होते हैं वॉशरूम में, उसमें आप इसको हैंग कर दीजिए। जब भी आप फ्लश करेंगे आपके वॉशरूम में बहुत प्यारी खुशबू आएगी। हमने इसमें लेमन का यूज़ किया है और साबुन का यूज़ किया है।
जब ये दोनों चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे फ्लश टैंक में, तो बिलीव मी इतनी प्यारी खुशबू आपके वॉशरूम में आएगी। जब भी आप फ्लश करेंगे आपका वॉशरूम खुशबू से महक उठेगा। ज़बरदस्त सा तरीक़ा है, मैं इसको हमेशा यूज़ करती हूँ। इसको लाजमी अपने फ्लश टैंक में आप यूज़ कीजिए। हम महंगे टॉयलेट डिओड्राइज़र्स यूज़ करते हैं, रूम फ्रेशनर्स यूज़ करते हैं, उसके बजाय आप चाहें तो बहुत थोड़ी सी कॉस्ट में इसको बना के यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त तरीक़ा है, बहुत अच्छी खुशबू आपके वॉशरूम में हर वक्त रहेगी। तो इसको बना के आप लाजमी यूज़ कीजिएगा। देखिए ये नाइफ़ मेरी गंदी भी हो रही है और इसकी शार्पनेस भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो इसको साफ़ भी करूँगी और इसको शार्प भी करूँगी सिर्फ़ एक मेथड से। आपको क्या करना है, आप पहले इस पर थोड़ा सा टूथपेस्ट लगा लीजिए। जो भी टूथपेस्ट आप यूज़ करते हैं उसका आप यहाँ पर इस्तेमाल कर लीजिए। थोड़ा सा आप टूथपेस्ट लगाएं, उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो स्टील वूल हम इस्तेमाल करते हैं अपने किचन में, आप वो ले लीजिए और इस तरीके से आप स्टील वूल को इस पर रब कीजिए। इससे सिज़र क्लीन भी हो जाएगी और सिज़र की धार भी तेज़ हो जाएगी। बहुत ज़बरदस्त तरीक़ा है। जब भी सिज़र की धार कम होने लगे आप इस तरीक़े को इस्तेमाल कर लीजिए। और सेम यही मेथड आपको यूज़ करना है अपने किचन की नाइफ़्स के लिए भी। छुरी की धार को तेज़ करने के लिए भी आप सेम यही तरीक़ा यूज़ कीजिए। थोड़ा सा टूथपेस्ट लगाइए आप छुरी पर, फिर इस तरह से आप स्टील वूल लीजिए, अच्छी तरीके से आप छुरी पर रब कीजिए और फिर देखेंगे कि ज़बरदस्त तरीके से आपकी छुरी साफ़ भी होगी और धार भी तेज़ हो जाएगी। इस तरीके को आप लाजमी यूज़ करके देखिएगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो हमारे साथ चलती ही रहती है। छुरी की धार बहुत जल्दी ख़त्म होने लगती है और ये जो हमारी सिज़र्स होती हैं इनकी भी धार बहुत जल्दी ख़त्म होने लगती है। तो बजाय बाहर जाके धार लगवाने के आप इस तरीके को यूज़ करके देखिए, आपको बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेंगे। महंगाई के इस दौर में हर कोई महंगे प्रोटीन पाउडर अफोर्ड नहीं कर सकता, ना ही हर कोई महंगे मेवे, बादाम, पिस्ते, अखरोट को अफोर्ड कर सकता है। तो आज मैं आपको एक ऐसा प्रोटीन पाउडर बनाना बताऊंगी जिसमें ना ही कोई महंगे मेवे इस्तेमाल होंगे, लेकिन ये ताकत से भरपूर है। इसको आप यूज़ करेंगे तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होंगी, साथ ही बॉडी को बहुत ज़्यादा ताकत भी मिलेगी और जितनी भी कमी होगी विटामिन्स मिनरल्स की वो मुकम्मल तौर पर पूरी हो जाएगी। आज आपके साथ ज़बरदस्त एक प्रोटीन पाउडर शेयर कर रही हूँ। ना कोई बादाम, ना पिस्ता, ना अखरोट, ना कोई महंगी चीज़, 3 सस्ती चीज़ों से बनाएंगे ये प्रोटीन पाउडर। सबसे पहले इसको बनाने के लिए आपको चाहिए वाइट सीसेमी सीड यानी सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल जो हेल्दी फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स और फाइबर से भरपूर होते हैं, कैल्शियम से भरपूर होते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। हमारे बॉडी में जितनी भी कैल्शियम की कमी हो उसको पूरा करने के लिए सफ़ेद तिल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अर्थराइटिस के पेन के लिए भी सफ़ेद तिल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए सफ़ेद तिलों का इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद है। ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम रखने में मदद करते हैं और साथ ही इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हमारी दांतों की सेहत के लिए भी सफ़ेद तिलों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि इनमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है और हमारे दांतों को कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अगर सफ़ेद तिलों का इस्तेमाल करेंगे तो दांत भी मजबूत रहेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने ले लेना है सफ़ेद तिल। मैं यहाँ पर तकरीबन 1 कप के जितने सफ़ेद तिल ले रही हूँ। इसको आपको रोस्ट करना है, बिल्कुल हल्का सा रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना। आपको पता है सफ़ेद तिल हल्की आंच पे ही फ़ौरन रोस्ट हो जाते हैं, बिल्कुल धीमी आंच रखनी है। बस इतना रोस्ट करना है कि इनका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए, लेकिन ये काले नहीं हों, बिल्कुल काला नहीं करेंगे। बस इस तरह से हल्का सा मैंने रोस्ट कर लिया है। अब इनको फ़ौरन ही आप किसी प्लेट में निकाल लीजिए और ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद मिक्सी में पीस के इनका पाउडर बना लेंगे। अब यहाँ पर मैंने सफ़ेद तिलों का पाउडर बना लिया है। अब दूसरी चीज़ इसमें शामिल करेंगे और वो है सिंघाड़े का पाउडर। किसी भी पंसार की दुकान से बहुत आसानी से आपको सिंघाड़े का पाउडर मिल जाएगा। आप चाहें तो साबुत सिंघाड़े लाके, जो ड्राई सिंघाड़े मिलते हैं सूखे हुए, वो लाके आप घर में भी पीस सकते हैं। और आप चाहें तो सिंघाड़ों का पाउडर ही ले आएँ, किसी अच्छे पंसार से लेंगे तो आपको बिल्कुल प्योर पाउडर मिल जाएगा। सिंघाड़े बहुत फ़ायदेमंद होते हैं हमारी हेल्थ के लिए, बहुत ज़्यादा इनमें कैल्शियम मौजूद होता है, हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं।
वज़न को कम करने के लिए, हमारी हार्ट हेल्थ के लिए, हमारी स्किन की हेल्थ के लिए, साथ ही खून को साफ करने के लिए भी सिंघाड़े बहुत ज़्यादा फायदेमंद हैं। सिंघाड़ों में डाइटरी फाइबर बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है, जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छी तरह से काम करता है। उसके साथ ही हमारी बॉडी में से सारे टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए भी सिंघाड़े बहुत ज़्यादा फायदेमंद हैं। जब हमारी बॉडी में से बहुत सारे टॉक्सिन्स को रिमूव कर देते हैं ये सिंघाड़े, तो हमारी बॉडी बहुत से वायरसेस और बैक्टीरिया से बच जाती है। साथ ही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने के लिए भी सिंघाड़े बहुत ज़्यादा फायदेमंद हैं। अब यहाँ पर मैं आपको क्वांटिटी बता देती हूँ। देखिए, जितना पाउडर आपने यहाँ पर तिलों का लिया है उसकी हाफ आप क्वांटिटी रखेंगे सिंघाड़ों के पाउडर की। यानी अगर आपने 4 टेबल स्पून तिल का पाउडर लिया हो तो 2 टेबल स्पून शामिल करेंगे आप सिंघाड़े का पाउडर। अब तीसरी चीज़ इसमें शामिल करेंगे वो है अश्वगंधा का पाउडर। ये भी पंसार से आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, प्योर मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो अश्वगंधा को साबुत लाके घर में पीस सकते हैं और चाहें तो आप बना बनाया पाउडर ले लीजिए। अश्वगंधा एक हर्ब है जो कि बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, कैल्शियम से भरपूर होती है, हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, ब्लड प्रेशर को कम रखती है, हमारी स्किन की हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जब इंटरनली अश्वगंधा का इस्तेमाल करें तो स्किन की हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है, बालों की हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। बहुत सारे मिनरल्स, वाइटामिन इसमें मौजूद होते हैं। और जिन बच्चों के कद नहीं बढ़ रहे होते उन्हें अश्वगंधा का इस्तेमाल कराएं तो उनकी हाइट ग्रो होने लगती है, क्योंकि कैल्शियम की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है अश्वगंधा में। अश्वगंधा का इस्तेमाल करने से स्ट्रेस में कमी आती है, नींद अच्छी आती है, इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं अश्वगंधा पाउडर के। अश्वगंधा का पाउडर भी आपको हाफ क्वांटिटी में यूज़ करना है, यानी आपको 2 टेबल स्पून यहाँ पर शामिल करना है। जितना आपने तिलों का पाउडर लिया हो उसकी हाफ क्वांटिटी आपको रखनी है अश्वगंधा पाउडर की। अब इन तीनों पाउडर्स को आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आप किसी भी शीशे की बोतल में इसको भर के एयर टाइट बॉटल में रख लीजिए। बस अब इसका आपको इस्तेमाल किस तरीके से करना है, चाहे आप दूध के साथ इसका इस्तेमाल करें। 1 टेबल स्पून आप ये पाउडर ले लीजिए, गर्म दूध इसमें शामिल करके, और आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें शहद भी ऐड कर सकते हैं और आप इसका इंटेक कर लीजिए। दूसरा तरीका ये है कि जब आप आटा गूंथती हैं उस टाइम पर थोड़ा सा पाउडर आप आटे में शामिल कर दीजिए, 1 से 2 टेबल स्पून। आटे में इसका बिल्कुल भी पता नहीं चलता, ना ही इसका कोई टेस्ट होता है। दूध में भी आप इसको मिला के पियेंगे तो इसका कोई भी टेस्ट नहीं होता, किसी किस्म का कोई कड़वा टेस्ट नहीं है, बहुत आसानी से पिया जाता है। और शहद ऐड कर लें तो और भी ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। तो इसका आप इंटेक कर सकते हैं इन दोनों तरीक़ों से। ये आप रेगुलर इस्तेमाल करें, बच्चों को लाजमी दें। तीनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं हेल्थ के लिए। आप देखेंगे जितनी भी कैल्शियम की कमी होगी वो पूरी हो जाएगी, किसी किस्म के कोई मल्टीविटामिन्स लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर इस पाउडर का आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये तीनों ही चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। मिनरल्स, वाइटामिन्स, कैल्शियम से भरपूर हैं ये तीनों चीज़ें। तो इस पाउडर को बना के आप ज़रूर इस्तेमाल करें। ज़रूरी नहीं है कि हम बादाम, पिस्ते, अखरोट ही इस्तेमाल करें, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता इस महंगाई के दौर में। ना ही महंगे महंगे प्रोटीन पाउडर हर कोई अफोर्ड कर सकता है। तो जो नहीं अफोर्ड कर सकते वो इस पाउडर को बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने बच्चों को दे सकते हैं, घर के बुज़ुर्गों को दे सकते हैं। अर्थराइटिस के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बुज़ुर्गों को ज़रूर इसका इस्तेमाल करवाइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।